रेलवे में महाघोटाले की संभावना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार की, धनखोरी की। लोगों ने ना जुमला कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब तो होगा कि खूब खाओ और सबको खिलाओ। ऐसा क्या? ये हम जुमला दे रहे हैं। ये इसलिए जुमला दे रहे हैं कि आज ही मुझे एक समाचार मिला कि अब रेलवे में 1000 कोच बढ़ाए जाएंगे, नए कोच लगाए जाएंगे ताकि लोगों को सुविधाएं हो जाए और जो आरक्षण की लिए समस्या है वो निपट जाए। इस प्रकार का अब रेलवे में यात्रियों की बोगियों की संख्या 21,000 हो जाएगी। अभी तक 20,000 थी, 1,000 और बढ़ा देंगे तो 21,000 हो जाएगी। और आप आइए, अब रेल मंत्री जो इतनी दुर्घटनाएं, वो तो इतने बेशर्म हैं कि इतनी दुर्घटनाएं होने के बाद भी अपने पद पर जमे हुए और अनेक प्रकार के शातिर खेल खेल रहे हैं। ये शातिर खेल वो नहीं, उनके द्वारा खिलाए जा रहे हैं। हुआ ये है, और आखिरकार शातिर खेल कौन खेलता है? ये तो पीएमओ की जो गैंग है वो शातिर खेल खेलती है, योजना करती है, नीति आयोग की योजना करती है। आइए, अब ये जो हमने आपने हेडिंग का सवाल पूछा कि भारी घोटाला, महाघोटाला की संभावना, तो संभावना नहीं, अब तो होगा ही, उसकी प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। वो कैसे हो रही है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी अभी जो हमारे रेल मंत्री जी अफसर हैं, वो तो उनको अफसरशाही में कैसे घोटाले होते हैं ये करना अच्छी तरीके से याद है। अभी उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया कि हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर कोच में 6 से 8 CCTV कैमरे लगाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, लगाओ भाई, और उसका कंट्रोल जो है वो गार्ड के उससे रहेगा। आपकी बहुत अच्छी बात है, आप वो कीजिए, करते रहिए। इससे तो जनता की सुरक्षा होगी ना? नहीं, जनता की सुरक्षा तो होगी। अब आप ही बताइए कि एक CCTV कैमरे का, चाहे वो फिक्स वाला हो या रिवॉल्विंग हो, उसकी कीमत कितनी होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 5,000, 8,000, 10,000, 15,000। नहीं, इतनी तो नहीं थी। 15,000 15,000 तक हो सकती है, इतना अपन ने मान लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो जब वो CCTV कैमरे लगेंगे तो आपको पता है इसमें क्या हुआ? इसका कुल बजट रखा गया है 40,000 करोड़। बजट है कितना? 40,000 करोड़। और एक बोगी पर कितना लागत आती है? 30 से 40 लाख। अरे ये भैया, ये क्या हो गया? और मजेदारी की बात है, जो टेंडर निकाला गया है उसमें भी बड़ी बड़ी विचित्र शर्तें दी गई है कि ये कंपनी इतना यदि बिजनेस करती है तो उसको टेंडर होगा, ये होगा। टेंडर की अनेक प्रकार की शर्तें लगा दी। ये शर्तें क्यों लगाई? ये किसको फायदा होगा? तो भैया, हमारा तो आपसे एक ही कहना है कि ये टेंडर ने ये सब जो वैष्णव जी सारे नाटक छोड़ो, और आपको अडानी को ही ठेका देना है, अंबानी को ही ठेका देना है, तो उसको ठेका दे दो। क्यों नाटक करते हो इतने? एक बहुत बड़ा घोटाला होगा, इतना होगा कि अब जिसकी कोई सीमा नहीं, और एक उजागर होगा। अब ये जैसे ये जब धुआं उठा के तो आग भी लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा ख्याल है कि जब ये अशोक वानखड़े जी और हमारा जब ये जो वर्जन सुन के, तो मुझे लगता है कि वैष्णव जी के कान से धुआं निकलने लग जाएगा, निश्चय ही धुआं निकलने लग जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा शातिर घोटाला हुआ है। और इस प्रकार का जो रेलवे में जो घोटाला होगा तो रेलवे की क्या स्थिति होगी। किंतु एक बात आपको और बता दूं, ये चाहे हजारों करोड़ों के घोटाले करें, सारा बोझ हम यात्रियों पर ही आना। हमारी जो मेहनत की कमाई है, जो टैक्स देते हैं, एक गरीब आदमी भी टैक्स देता है, GST में देता है, अपने साथ सब प्रकार के टैक्स देता है, और ये टैक्स का सारा बोझ ये उठाते, यानी ये हमें ये मदारी है और हमें बंदर समझते हैं। ये चाहे जैसे डमरू बचा के नचाते हैं, जुमले दे देते हैं, वो कर देते हैं, और ये सारा खीर तो ये खा जाती। तो हमको अब वैष्णव जी और नाजी सरकार ये बात ध्यान रख ले कि अब हम बंदर नहीं हैं। हम इस देश के अब सुशिक्षित और सुसंस्कृत और अच्छी सोच वाले नागरिक बन चुके थे। अब उनके नाजीवादी घोटाले, कोंकणीवादी घोटाले, ये सांप्रदायिकता की बातें अब इस देश में नहीं चलेगी। अब तो सिर्फ सनातन धर्म चलेगा,
और भारत सनातन धर्मी राष्ट्र ही रहेगा। अब ये सारे के सारे घोटाले उजागर हो रहे हैं। हमने कल एपिसोड में बताया था कि हमारा रुपया नकारात्मक होने जा रहा, हमारे जो विदेश मुद्रा कोष था वो भी कम होता जा रहा। इधर आप हालत देख लो, खाद्यान्न की कितने महंगे हो गए, साग सब्जियां कितनी महंगी हो गई, और अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं जनता से रहे। जनता बड़ी त्रस्त है, और ऐसे जनता त्रस्त है तो उसमें आप इतने बड़े बड़े शातिर घोटाले करोगे तो ये जनता कैसे सहन करेगी। आइए अब रेलवे से हम पूछते हैं कि आप बड़े बड़े न जाने कौन कौन सी वंदे भारत, वो भारत, न जाने कौन कौन सी हाई स्पीड ट्रेन वो चला रहे हो, जापान से मंगवा रहे हो, ये कर लो, सब उधारी में चल रहा, और उधारी में कर करके आप देश पर कितना कर्ज बोझ डाल रहे हैं देश के ऊपर। ये सब डालना है। इसकी बजाय आप जनता की गाड़ियां चलाइए, कम किराए की वाली गाड़ी चलाइए, और रेलवे को मुनाफे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको तो जन सुविधा और जन सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। रेलवे का लक्ष्य भी यही है कि हम हमारे यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। आज सीनियर सिटीजनों की हालत कितनी खराब है, तो जब पे 2-3 साल से बंद कर दी, अनेक प्रकार की सुविधाएं रोक दी गई, और बड़े बड़े नए नए नाटक और सपने दिखाए जा रहे हैं कि हम ये यात्रा करेंगे, वो यात्रा करेंगे, ऐसी सुविधाएं देंगे। कुछ भी नहीं देंगे, यथा स्थिति है। कुछ स्टेशनों को बड़ा डेवलप करो, बाकी ग्रामीण क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों को तो डेवलप करो। क्या उनका अधिकार नहीं बनता है ग्रामीण जनता का कि अच्छे रेलवे स्टेशन हो, अच्छी सारी सुविधाएं हो? और इस प्रकार एक जो नाटक चल रहा है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये सिर्फ रेलवे पैसे वालों के लिए ही रह गई है। और एक बात आपको और याद दिला दूं, एक मैं आज बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ। जो रेलवे का निजीकरण किया करते, इसका जनता को खुलकर विरोध करना चाहिए, आना चाहिए। जो भी निजी रेलवे आती है उसको आग लगा देना चाहिए, जला देना चाहिए कि नहीं चलेगा रेलवे का निजीकरण। ये बात भी जनता में इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए, इतनी शक्ति भी होना चाहिए, क्रांति भाव भी होना चाहिए। आप बताइए, रेलवे स्टेशन सरकार के मत का, रेलवे पटरियां सरकार के मत से बनी, ट्रैक रेलवे का, और ये अपनी गाड़ियां चलाकर पूरी जनता को लूट लेंगे। निजी रेलवे होने से जनता को क्या नुकसान होगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रेलवे में ये लूट में मचाइए। जो आज जो किराया, मान लीजिए अपन, पहली बात तो आप उज्जैन से रतलाम जाएंगे तो इनकी निजी ट्रेन में जगह ही नहीं मिलेगी, और यदि मालूम इन्होंने रखा भी तो 50 रुपए का किराया 100 रुपए रखेंगे, 150 रुपए रखेंगे। ये तो जनता को लूटने का ही है ना। उनको तो एक लक्ष्य बना हुआ है कि कैसे जनता को लूटे, और ये लूट के मेरा ख्याल है जहाँ तक, और मेरा अपना सोच है कि ये भारत को नडानी और अडानी भारत बनाना चाहते हैं, ये कारपोरेट भारत बनाना चाहते हैं, और कारपोरेट को पूरा देश को हवाला करना चाहते हैं। ये पूरा उनका एक राजनीति है। ये देशद्रोही की बात है, देशद्रोह की बात है, जनद्रोह की बात है, समाजद्रोह की बात है। और ऐसी सरकार के खिलाफ जनता को सड़क में आना चाहिए, और जो भी जितने भी सांसद हैं संसद में, विधानसभाओं में, उनको भी खुलकर संसद से और विधानसभा से सड़क तक ही आंदोलन करना चाहिए कि अब जनहित प्रधान रहेगा, स्वार्थ हित, सत्ता हित नहीं। मेरी ऐसी सोच है कि आपकी आवाज जनता तक पहुंचने पे जनता जरूर सड़क पे उतरेगी। देखिए, जहाँ तक सवाल है जनता का, अभी जनता अपनी समस्याओं में ग्रस्त है, और धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। अब उसका जो बौद्धिक विकास होता जा रहा है, परंतु हमारी जनता को भी अपना चरित्र सुधारना होगा, उसको भी सुसंस्कारी बनना होगा, अच्छा नागरिक बनना होगा, अच्छा भारतीय बनना होगा, और ये धर्म के चक्र और सांप्रदायिक चक्र से दूर होकर सनातन धर्मी होना चाहिए। हम भारत को सनातन धर्मी, स्वर्णिम सनातन धर्मी राष्ट्र बना रहेंगे, और यदि ऐसा किया तो ही भारत विश्व गुरु बनेगा। जनता के ऊपर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसके कारण जनता इस पे ध्यान नहीं दे पाती है। नहीं, जनता तो अपना बेचारी जीवन यापन और जीवन यात्रा पूर्ण करने में ही व्यस्त। काफी टैक्स लगा दिए गए, तो उसको अपनी कमाई से टाइम नहीं मिल पाता है, तो सड़क पे कैसे उतरेगी? आपने सही बोला, ये लुटेरा है। ये एक बात बहुत कड़वी बात बोलूं, ये जनता के शरीर का खून पी जाएंगे,
उसकी हड्डियां तक का ये चून भराकर खा जाएंगे अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए। जनता को लाचार कर रखा है सड़क अरे पे उतरने के लिए। जब जनता लाचार हो जाती है ना तो फिर वो बगावत पे आ जाती है। और कौन सा दिन होगा जो बगावत पे अब आएगी? देखिए ये तो जनता के उस पर। आपने बांग्लादेश में सोचा था कभी कि ऐसी बगावत होगी? नहीं होगी। अब ऐसे इसी तरह भारत में बहुत दिन भी दूर नहीं कि जनता संसद और विधानसभा में घुस को इनको जूते मारना चालू कर देगी। ये भी हो सकता है और होगा। आपका नाम? कैसे यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।